student, this is Sai sir with your English classes. Students, today we have read a poem Elephants versus Insects. Insects मतलब कीड़े, यानी हाथी और कीड़े दोनों का मुकाबला. The elephant and the insect, ये एक पोइम है बेटा. Come out to play a match. हाथी और कीड़े बाहर आते हैं एक मैच खेलने के लिए. The elephants trembled in the jungle. एलिफेंट जो है जंगल को कुचलता हुआ आता है. Till they had clear a little pitch. जब तक कि वो एक भाग को साफ नहीं करते. जंगल को कुचलते हुए they had cleared a little pitch. वो एक छोटा पिच मतलब भाग को साफ कर देता है. They scuttled round and trembled. वो गोल मटोल और चिल्लाता हुआ चिंगाड़ता हुआ. Just glad to be alive. अपने उस पर खुश है वो जिंदा होने पर. Until the half time whistle. जब तक कि हाफ टाइम की विसल नहीं बजती. Until the half time whistle, यानी गेम जो उनका चल रहा था उसमें वो बड़ा खुश रहा, चिंगाड़ रहा था, रोनते हुए रास्ते को साफ कर रहा था, गोल मटोल. तो अपने आप पे ग्लैड टू बी लाइव, वो जीवित है इस पे वो प्रसन्न था. और हाफ टाइम तक, until the half time whistle, हाफ टाइम की जब सीटी बजती है, when the score was 15-5, यानी 15 अंक थे हाथियों के और 5 अंक थे, 5 पॉइंट थे इंसेक्ट्स के यानी कीड़ों के. बट ब्रदर नेक्स्ट, द इंसेक्ट इन द सेकेंड हाफ. दूसरे हाफ में जो कीड़े थे, ब्रॉट एन ए सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है और क्या बोल सकते हैं उसको, एक की जगह प्रतिस्थापन. हिंदी में प्रतिस्थापन बोलेंगे, यानी एक की जगह दूसरे का अपने साथ. सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होता है, जैसे एक इंजर्ड हो गया तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ गया, तो वो अपना एक सब्स्टिट्यूट लेकर आते हैं. ए मॉडेस्ट लिटिल सेंटीपेड. एक बिल्कुल आधुनिक और छोटा सेंटीपेड. सेंटीपेड कहते हैं कान खजूरे को इंग्लिश में. सेंटीपेड कान खजूरा मेवा थे, वो उसे 40 पद यानी 40 पाँव वाला कान खजूरा, उसको अपने साथ वो लेके आते हैं. बट ब्रोदर कुड बी ही शूट. लेकिन भाई गोली मार सकता है, परंतु भाई वो गोली मार सकता है. ही रन अराउंड ऑन ऑल हिज लेग्स. और वो अपनी चारों यानी सारे पैरों पर चलता है, भाग सकता है. यानी 40 पैर, उसके 40 पैरों पर ही वो भागता है यानी दौड़ता है. बीनेथ द ट्रॉपिक सन. ट्रॉपिक सन होता है उष्ण कटिबंधीय सूरज. उष्ण कटिबंधीय जैसे वन होते हैं ना, तो उसी तरह उष्ण कटिबंधीय सूरज, वो उसके नीचे. एंड बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड. और वो टाइम पर इसको फिनिश यानी ख़त्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं गेम को. वेल द इंसेक्ट दे हैड वॉन. और ठीक है, इस पर जो वो इंसेक्ट्स हैं वो गेम को जीत जाते हैं, गेम को वो जीत जाते हैं. ओ टेल अस सेड द एलिफेंट. एलिफेंट कहते हैं ओ हमें बताओ, ओ हमें बताओ. वी आर मस्टिफाइड इंडीड. वास्तव में हमारा सर, हम जो है चक्कर में पड़ गए. वी आर मास्टिफाइड. मास्टिफाइड का मतलब होता है चक्कर में पड़ जाना, उलझन हो जाना, रहस्यमय ढंग से उलझ जाना किसी चीज़ में. वी आर मास्टिफाइड इंडीड. वाई वेट अंटिल द सेकेंड हाफ टू प्ले द सेंटीपाइड. वो कह रहे हैं कि हम तो चक्कर में पड़ गए कि हमने क्यों सेकेंड हाफ का इंतज़ार किया था. इनको पहले हाफ में हरा देते तो सेकेंड हाफ में हमें इन सेंटीपेड से खेलने का चांस नहीं मिलता, तो हमने क्यों इसको सेकेंड हाफ तक खींचा. डेट्स इजी क्राइड द इंसेक्ट. ये आसान था इंसेक्ट रोने के लिए, यानी कीड़ों को रोने के लिए. एज दे कैरिड ऑफ द कप. जैसे जैसे उन्होंने प्याले को बाहर निकाला. एज दे कैरिड ऑफ द कप ही नीड एन आवर टू सॉर्ट हिज बूट्स. उन्हें ज़रूरत थी 1 घंटे की अपने जूतों को छांटने के लिए, जूते पहनने के लिए. एंड टाई हिज लेसिस अप. अपने जो जूते, टाई और
फीते वगैरह बांधने के लिए उनको ज़रूरत थी 1 घंटे की। तो बेटा ये आपका पोइम थी एलिफेंट वर्सेस इंसेक्ट। तो एल बर्ग ने इनको लिखा था, छोटी सी पोइम थी बेटा, 5 मिनट्स की थी। तो कल हम इसको जूम पे आके इसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।